फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिल से डिफेंस में। जीके और जीएस की शानदार सीरीज़ में आज हम लोग अगला भाग देखेंगे। तो आइए जीके का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किसने पारित किया? शारदा एक्ट किसने पारित किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरविलास शारदा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशुवध पर प्रतिबंध किसने लगाया था? शिशुवध पर प्रतिबंध किस वायसराय ने लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध में कौन हारा था? तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन हारा था? तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन दूसरे युद्ध में हारा कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। और पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में, अकबर और हेमू के बीच। पहली पूछेगा कब हुई थी? तो पहली हुई थी 1526 में और दूसरी 1556 में और तीसरी कहेगा तो कहेंगे 1761 में। अगला देखते हैं, देश नायक की उपाधि किसको मिली थी? देश नायक की उपाधि किसको मिली थी? तो ये मिली थी सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्किम की राजधानी? तो सिक्किम की राजधानी हो जाती है गंगटोक। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। क्या है? कावारत्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और पहले राष्ट्रपति पूछेगा तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? ये थे पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगर इनकी मृत्यु पूछेगा तो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की यदि मृत्यु पूछ ले तो कहेंगे कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना का संबंध किस वेद से है? तो तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण ये सब किस में है? अथर्ववेद में है। वो सबसे प्राचीन वेद पूछता है तो कौन सा हो जाता है? तब हो जाता है ऋग्वेद। ये कौन सा है? ये हो जाएगा आपका प्राचीन वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अब देखते हैं साइंस के प्रश्न, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। ये आकार में बुध के बराबर होता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहते हैं हिकेटियस को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन के जलने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन के जलने पर क्या बन जाता है? जल, यानी कि पानी बन जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो दूध में अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त शर्करा किसे कहते हैं? रक्त शर्करा किसे कहते हैं? तो कहते हैं ग्लूकोज को। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का थक्का ना बनने में किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो 23 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्लिक्विनोन होता है। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम किस ग्रंथि से निकलता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से। अगला प्रश्न देखते हैं, जठर रस से कितने एंजाइम निकलते हैं? जठर रस से कितने एंजाइम निकलते हैं? तो 2 निकलते हैं। अगला देखते हैं, जो पदार्थ जीवाणु को नष्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको एंटीबायोटिक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एंजाइम का उत्प्रेरक किसे के द्वारा बनाया जाता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा तत्व प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा पैदा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला देखते हैं, बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? तो बीज अंकुरण के लिए नमी और हवा बहुत जरूरी होती है। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं, अमोनिया को किस स्थान पर यूरिया में बदला जाता है? अमोनिया को किस स्थान में यूरिया बदला जाता है? तो यकृत में बदला जाता है। तो ये थे आज के आपके प्रश्न। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।